हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टैक वाला चैप्टर दैट मीन्स चैप्टर 3 एनसीईआरटी बुक का स्टैक करा था। आज जो हम क्या करेंगे, स्टैक वाले चैप्टर के अपने क्वेश्चन आंसर दैट मीन्स एक्सरसाइज वाला सेक्शन कर देखेंगे। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो आप जब वहाँ पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका स्टैक होता है वो क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज ट्रू है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ आपका इंसर्शन और डिलीशन एक सीक्वेंस में होता है। देन दूसरा आपका बी क्या है, स्टैक डज नॉट अलाउज लीफो दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल। तो ये आपका क्या है, जो आपका स्टैक का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला ही प्रिंसिपल है। आपकी जो स्टैक होती है उसके अंदर जो आपका इंसर्शन होता है, सपोज आपने यहाँ एक एलिमेंट इंसर्ट करा, इंसर्ट करा आपने गुलफाम, अमित, मानस। तो जो आपका लास्ट इन हुआ था वो क्या होगा, फर्स्ट आउट होगा। तो आप इंसर्ट किसके थ्रू करते हो, पुश के थ्रू, और रिमूव किसके थ्रू करते हो, पॉप के थ्रू। तो आपका क्या होगा, जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ था वो पहले आपका पुश हो पॉप होगा। तो आपका क्या है, स्टैक डज नॉट फॉलो द लीफो रूल्स। तो ये क्या होगा, दैट इज फॉल्स होगा। पुश ऑपरेशन में रिजल्ट इनटू अंडरफ्लो कंडीशन। ये आपका क्या है, ये तो पुश तो आपका ऐड करने के लिए होता है, तो ये अंडरफ्लो के लिए तो होगा ही नहीं। तो वो क्या हो सकता था, पॉप हो सकता था। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इन पोस्टफिक्स नोटेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड आफ्टर द ऑर्फेंस। तो आपका क्या होता है, पोस्टफिक्स आपका एक तो प्रीफिक्स होता है। तो ये आपका प्रीफिक्स क्या होता है, जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑर्फेंड से पहले होते हैं। पोस्टफिक्स में क्या होते हैं, जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑर्फेंड के बाद होते हैं। इनफ्लिक्स में क्या होता है, और आपके जो ऑर्फेंड वो ऑपरेटर होता है वो आपके ऑर्फेंड्स के बीच में होता है। तो आपका क्या है, पोस्टफिक्स नोटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड आफ्टर ऑपरेटर्स ऑर्फेंड्स, सॉरी। तो ये क्या है, दैट इज ट्रू है। तो आपके इन्फिनिक्स में क्या होते हैं, दैट इज आपके जो ऑर्फेंड्स होते हैं उसके बीच में आपका ऑपरेटर होता है। पोस्टफिक्स में क्या होता है, जो आपका ऑर्फेंड होता है उसके बाद आपके आपके ये ऑपरेटर्स होते। देन यहाँ पर प्रीफिक्स में क्या होता है, आपके पहले ऑपरेटर्स होते हैं, देन आपका ऑपरेंड होता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, और आपका पहला क्वेश्चन दैट मीन्स ट्रू एंड फॉल्स वाला कंप्लीट हो गया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आपको कोड्स दे रखे और इसका आपको आउटपुट निकालना है। तो आपका यहाँ पर क्या है, रिजल्ट की इनिशियल वैल्यू क्या है, दैट इज 0 है। फिर आपने क्या करा, एक स्टैक एक लिस्ट क्रिएट करेगी, दैट इज नंबर लिस्ट। दैट मीन्स एक स्टैक क्रिएट कर लिया, और उस लिस्ट के अंदर सपोज हम स्टैक बना लेते हैं इसको। सबसे पहले कौन सा आइटम जाएगा, दैट इज 10 जाएगा। देन क्या गया, 20 गया। देन क्या गया, 30 गया। ये आपकी लिस्ट ऐसे क्रिएट हो गई स्टैक के फॉर्म में। नंबर लिस्ट डॉट अपेंड 40, तो इसके अंदर क्या ऐड हो गया, दैट इज 40 ऐड हो गया। रिजल्ट की इनिशियल वैल्यू क्या है, दैट इज 0 है। रिजल्ट की इनिशियल वैल्यू दैट इज 0 है। फिर आपने क्या लिखा, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस नंबर लिस्ट डॉट पॉप। तो रिजल्ट की वैल्यू क्या है, दैट इज 0, 0 प्लस अब पॉप क्या होगा, दैट इज 40 होगा। तो 0 प्लस 40, रिजल्ट की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 40 हो गई अभी। देन आपने इस स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या लिखा, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस नंबर लिस्ट डॉट पॉप। तो रिजल्ट की वैल्यू क्या है, दैट इज 40। अब ये तो आपने पॉप करा दिया था, ये बाहर हो गया। अब क्या पॉप होगा, दैट इज 30। तो 40 प्लस 30, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 70। तो इसका आपका आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 70। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज आंसर इक्वल्स टू आउटपुट। और आंसर हमने एक लिस्ट बना लिया और आउटपुट में हमने एम्प्टी छोड़ रखा है। हमने क्या करा, आंसर सपोज ये आपका क्या है, दैट इज आंसर वाला एक स्टैक है। हमने इसके अंदर सबसे पहले क्या ऐड करा, दैट इज टी ऐड करा है। सबसे पहले इसके अंदर क्या जाएगा, टी जाएगा। देन इसके अंदर क्या जाएगा, ए जाएगा। देन इसके अंदर क्या जाएगा, एम जाएगा, क्योंकि आपके जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे होंगे वो सीरीज में ऐड हो रहे होंगे। सबसे पहले उसने ये ऐड करा, फिर ये ऐड करा, फिर ये ऐड करा। फिर आपने क्या करा, सी एच इक्वल्स टू सॉरी आउटपुट इक्वल्स टू सी एच इक्वल्स टू आंसर डॉट पॉप। तो आपका ये आंसर के अंदर गया था, तो सबसे पहले क्या पॉप होगा, दैट इज एम पॉप होगा। तो सी एच की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज एम हो गई। देन आपने क्या लिखा, आउटपुट इक्वल्स टू आउटपुट प्लस सी एच। तो आउटपुट की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज एम हो गई।
देन आपने क्या लिखा, सी एच इक्वल्स टू आंसर डॉट पॉप। अब क्या पॉप होगा, सी एच की वैल्यू अब क्या होगी, सी एच की वैल्यू हो गई ए। देन आपने क्या लिखा, आउटपुट इक्वल्स टू आउटपुट प्लस सी एच, तो आउटपुट की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज आउटपुट की वैल्यू हो गई एम ए। देन अब क्या होगा, सी एच इक्वल्स टू आंसर डॉट पॉप, अब क्या पॉप होगा, दैट इज टी, तो सी एच की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज टी हो गई। तो आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटपुट इक्वल्स टू आउटपुट प्लस सी एच, तो आउटपुट की वैल्यू हो गई एम ए टी, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज मैट। तो ये आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसका आउटपुट क्या है, 70 आया, और इसका आउटपुट क्या है, दैट इज मैट। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स द स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक। तो आपने यहाँ पे स्टैक के अंदर दैट मीन्स एक स्ट्रिंग ले लिया, दैट इज उसका नाम क्या रख दिया, स्ट्रिंग की वैल्यू क्या रख दी, गुलफाम। तो आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज स्टैक में कन्वर्ट कर दिया। आपने लिस्ट, इस लिस्ट को सॉरी इसको स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। आपने क्या लिखा, एल एस टी इक्वल्स टू लिस्ट, आपने कंस्ट्रक्टर लिया और यहाँ पर स्टैक की वैल्यू दे दी। तो स्टैक की वैल्यू क्या थी, दैट इज गुलफाम थी। वो किस फॉर्म में थी, स्ट्रिंग की फॉर्म में थी। तो अब लिस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिस्ट की वैल्यू हो जाएगी दैट इज जी कॉमा यू कॉमा एल कॉमा एफ कॉमा ए और एम। तो ये लिस्ट की वैल्यू हो गई। और स्टैक में किस फॉर्म में चला गया होगा, दैट इज सबसे पहले जी गया होगा, देन यू, देन एल, देन एफ, देन ए और देन एम गया होगा। तो आपने क्या करा, फॉर आई इन रेंज लेंथ स्टैक, ये लूप कहाँ से चलेगा, दैट इज 0 से लेके इस लेंथ की स्टैक की लेंथ तक, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, तो 0 से 6 तक चलेगा। दैट मीन्स 6 तक जाएगा, 6 वाले इंक्लूड नहीं करेगा। न्यू स्टैक इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू लिस्ट डॉट पॉप, तो सबसे पहले पॉप क्या होगा, दैट इज एम पॉप होगा, और वो न्यू स्टैक के अंदर ऐड होता जाएगा। दैट मीन्स लिस्ट स्टैक के अंदर न्यू स्टैक जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर ऐड होता जाएगा। तो सबसे पहले न्यू स्टैक के अंदर क्या गया होगा, एम गया होगा, देन वापस ऊपर गया होगा लूप के अंदर, देन अब क्या गया होगा, ए गया होगा, देन अब टॉप एलिमेंट क्या रह गया, एफ रह गया, तो एफ गया होगा, देन एल गया होगा, देन यू गया होगा और देन जी गया होगा। तो आपकी न्यू स्टैक की वैल्यू क्या हो गई, एम ए एफ एल यू जी। तो आपने उसको लूप से बाहर निकलने के बाद उसको प्रिंट करा दिया, तो आपकी वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, एम ए एफ एल यू जी। तो आपने क्या करा, स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया यूजिंग स्टैक। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्लियर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या आपको ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, दैट मीन्स 2 प्लस 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2। तो यहां पर क्या है, क्रिएट एम्प्टी स्टैक, create an array consist of all, यहाँ पर सॉरी, फॉर द शो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर मैचिंग द पैरेंथेसिस यूजिंग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। आपको चेक करना है कि ओपनिंग ब्रैकेट्स और क्लोजिंग ब्रैकेट्स आपके जो है वो सेम है या नहीं है। तो आपने यहाँ पे क्या चेक करोगे, इफ द करंट कैरेक्टर्स इन द ऑपरेटिंग ब्रैकेट्स, दैट मीन्स आपके राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन पुश इनटू द स्टैक। देन आप क्या करोगे, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट्स आप चेक करोगे, राउंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो आपको स्टेप क्या करोगे, सबसे पहले पैरेंथेसिस को, ओपनिंग ब्रैकेट्स को किस में स्टैक कराओगे, दैट मीन्स स्टैक में पुश कराओगे, देन ओपनिंग ब्रैकेट्स, देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस, देन ओपनिंग ब्रैकेट्स, देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस, देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस। इन स्टेप्स को आप करने के बाद चेक करोगे आपके जो ब्रैकेट्स हैं, ओपनिंग ब्रैकेट्स और क्लोजिंग ब्रैकेट्स जो है वो सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट मीन्स सेम आ रहे हैं, क्योंकि देखो एक ही ओपन हो रखा है और एक यहाँ पर क्लोज हो रखा था, ये इसका क्लोज हो रखा है, ये इसका ओपन हो रखा है, ये इसका क्लोज हो रखा है, ये इसका ओपन हो रखा है, ये इसका क्लोज हो रखा है। तो आपका आउटपुट क्या दोगे, द गिवन एक्सप्रेशन इज बैलेंस एक्सप्रेशन एज वी आर लेफ्ट विद नो पैरेंथेसिस इन द स्टैक। तो आप ये स्टेप फॉलो करोगे और चेक कराओगे कि जो आपके ब्रैकेट्स हैं एक्सप्रेशंस के वो सेम है या नहीं है। अगर सपोज यहाँ एक्स्ट्रा ब्रैकेट होगा था तो आपका एक ब्रैकेट रह जाता, क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिलता, तो यहाँ पर क्या होता, आपका द गिवन एक्सप्रेशन यहाँ इज नॉट बैलेंस्ड एक्सप्रेशन एज वी हैव लेफ्ट विथ वन
ओपनिंग ब्रैकेट, वन क्लोजिंग ब्रैकेट्स इन द स्टैक लिख देते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको इवेल्युएट करना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को व्हाइल शोइंग द स्टेटस ऑफ अ स्टैक आफ्टर ईच ऑपरेशन गिवन। ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 3 है, बी की वैल्यू क्या है, दैट इज 5 है, सी की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 है, और डी की वैल्यू क्या है, दैट इज 4 है। तो आपके पास क्या है, पहले ए बी प्लस सी और दैट इज मल्टीप्लाई साइड। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई साइड, दैट मीन्स ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 प्लस 1 और आपका स्टार साइड। देन आपने ब्रैकेट्स में क्या करा, ए प्लस बी करा, देन दैट मीन्स 3 प्लस 5, देन 1 आपकी जो सी की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाई साइड। देन आपने क्या करा, आपका ए प्लस बी कितना हो गया, दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, पहले का 8 आ जाएगा। दूसरा आपका क्या है, ए बी मल्टीप्लाई बाई साइड सी डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाई बाई साइड। तो सबसे पहले आपका क्या है, ए की वैल्यू क्या है 3 है, बी की वैल्यू क्या है 5 है मल्टीप्लाई बाई साइड, देन सी की वैल्यू क्या है 1 और डी की वैल्यू क्या है 4 और मल्टीप्लाई बाई साइड। देन आपने ब्रैकेट्स में लिया ए की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई दैट इज 5, तो आपका क्या हो गया, और साथ में क्या लिया 1 डिवाइडेड बाई 4। तो अब आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या आता है, दैट इज 15 डिवाइडेड बाई दैट इज 1 4, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 4 आपका आउटपुट क्या आ गया, दैट इज 60। तो आपका आउटपुट क्या आ रहा होगा, 8 आ रहा होगा पहले का, और दूसरे का क्या आ रहा होगा, दैट इज 60 आ रहा होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आपको क्या करना है, नंबर्स इनपुट कराना है यूजर से, और ऑड नंबर्स को क्या करना है, एंटर राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ स्टैक स्टोरिंग ओनली ऑड नंबर्स फ्रॉम ऑल द नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। तो यूजर कोई कितनी भी नंबर्स इनपुट करा रहा होगा, आपको सिर्फ ऑड नंबर्स स्टोर कराना है किसके अंदर, स्टैक के अंदर। डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ स्टैक अलॉन्ग विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑड नंबर, दैट मीन्स आपको ऑड नंबर का जो आपने स्टैक बनाया है उसको वो डिस्प्ले कराना है, और उसके अंदर से जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो आपको प्रिंट कराना है। कीप पॉपिंग आउट द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक एंड मेंटेन द लार्जेस्ट नंबर रिट्राइव सो फार इन द वेरिएबल, रिपीट टिल द स्टैक इज एम्प्टी। कोई बात नहीं। तो आपने क्या करा, एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट करा वाइल ट्रू, दैट मीन्स जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। नम इक्वल्स टू इंट आप क्या करो, नंबर में कन्वर्ट, आपको जो इनपुट करा रहा हो नंबर उसको बाई डिफॉल्ट किस में इनपुट होता है, दैट इज स्ट्रिंग की फॉर्म में इनपुट होता है। तो आपने उसको किस में कन्वर्ट करा, इंटीजर में कन्वर्ट करा। जो नंबर इनपुट हो रहा है उसको आप किससे डिवाइड कर रहे हो, दैट मीन्स 2 से, उसका रिमाइंडर निकाल लो 2 से। अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 है दैट मीन्स वो क्या है, ऑड नंबर है। तो आप उसको क्या करो, स्टैक के अंदर अपेंड कर दे रहे हो उस नंबर को। ठीक है, सपोज यूजर ने इनपुट करा 1, तो क्या होगा, अगर हम इसको 2 से मॉडुलस करें तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा होगा, तो क्या होगा, आपकी स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, 1 ऐड हो गया। देन यूजर ने इनपुट करा 2, तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, तो ये स्टैक के अंदर ऐड नहीं होगा। फिर यूजर ने इनपुट करा 5, जब 5 को हमने 2 से डिवाइड करा तो क्या होगा, दैट मीन्स इसका रिमाइंडर 0 तो नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा। अगेन यूजर ने इनपुट करा 4, तो अब ये तो 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये स्टैक में ऐड नहीं हुआ। फिर यूजर ने इनपुट कराया दैट इज 3, तो अब यूजर ने जब 3 इनपुट कराया तो अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर क्या आ रहा है, दैट इज 0 नहीं आ रहा है, तो आपका स्टैक में ऐड हो गया। तो अब यूजर ने y प्रेस कर दिया, दैट मीन्स वो आंसर ब्रेक कर देगा। तो हमारे स्टैक के अंदर वैल्यू आ गई 1, 5 और 3। अब लार्ज इक्वल्स टू स्टैक डॉट पॉप, तो सबसे पहला एलिमेंट, टॉप एलिमेंट क्या है हमारा, दैट इज 3 है। तो लार्ज की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 3 हो गई, क्योंकि हमने पहला एलिमेंट पॉप करा लिया और वो हमारा किसके अंदर चला गया, दैट इज लार्ज वेरिएबल के अंदर गया। फिर हमने क्या करा, लेंथ इक्वल्स टू लेंथ स्टैक, तो आपने लेंथ की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज अब 2 हो गई, क्योंकि आपका एक एलिमेंट तो बाहर हो गया, तो लेंथ 2 हो गई। तो आपने लूप चलाया 0 आई का, कहाँ से, 0 से लेकर लेंथ तक। नम इक्वल्स टू स्टैक डॉट पॉप, अब कोई जो भी नंबर पॉप होगा दैट मीन्स अब नंबर जो पॉप होगा वो कौन सा होगा, दैट इज 5, क्योंकि 3 तो हमारा पॉप हो गया, लार्ज की वैल्यू हमारी दैट इज 3 है, और अब क्या पॉप होगा, दैट इज 5 पॉप हुआ। तो अब नम की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 5। आपने चेक करा है इफ लार्ज स्मॉलर देन नम, लार्ज की वैल्यू क्या है, स्मॉलर देन नम है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि लार्ज की वैल्यू क्या है 3 है और नम की वैल्यू क्या है 5 है।
तो लार्ज इज स्मॉलर देन नम, तो लार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 5 हो गई, लार्ज की वैल्यू 5 हो गई। वापस ऊपर गया, यहाँ पर क्या हुआ, अब स्टैक डॉट पॉप, अब क्या निकल कर आया, 1 निकल कर आया, नम की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 1। इफ लार्ज स्मॉलर देन नम, तो नम की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 है, लार्ज की वैल्यू क्या है, दैट इज 5। कंडीशन क्या है इस टाइम, फॉल्स है, क्योंकि लार्ज की वैल्यू लेस नहीं है नम से, कंडीशन क्या है, फॉल्स। वापस ऊपर गया, आपका लूप कंप्लीट हो चुका था, अब आपका स्टैक भी खाली हो चुका है। तो आपने क्या प्रिंट कर दिया, द लार्जेस्ट नंबर इज, दैट इज लार्ज की वैल्यू, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 5। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने स्टैक प्रिंट करा दिया था यहाँ पर, तो आपका स्टैक क्या प्रिंट हो गया होगा, दैट इज 1 3 और 5, सॉरी आपका स्टैक जो प्रिंट हुआ होगा वो प्रिंट हुआ होगा 1 5 3, और ये आपका लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा आ गया, 5। शायद ये मैंने प्रोग्राम कोड कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये। अच्छा, मैंने 3 वाला भी कोड कर रखा था और 7 वाला भी कोड कर रखा था, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ नोटपैड प्लस प्लस पे। थ्री वाला कौन सा था, अच्छा ये रिवर्स वाला भी मैंने कोड कर रखा था, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ अभी, और ये आपको पहले ये वाला दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, अगेन डी ड्राइव में चले जाता हूँ, CD NCERT स्लाइड्स में चले जाता हूँ, CD हमारा आज डे क्या है, दैट इज 8 है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन p7.py। मैं इनपुट कर रहा हूँ पहले नंबर 1, येस, डू यू वांट टू क्विट, नो। मैं अब इनपुट कर रहा हूँ, दैट इज 5, क्विट, नो। देन अब इनपुट कर रहा हूँ, दैट इज 2, क्विट कर रहा हूँ, नो। देन अब इनपुट कर रहा हूँ, दैट इज 4, अब मैं क्विट कर रहा हूँ, नो। देन अब इनपुट कर रहा हूँ 7, अभी भी नो कर रहा हूँ। अब मैं इनपुट कर रहा हूँ, दैट इज 9, और अब मैं क्विट कर दे रहा हूँ। तो अब मेरी स्टैक के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कौन सा आएंगे, दैट इज 1 5 7 और 9। मेरे स्टैक के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 5 7 एंड 9, और मेरे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, दैट इज 9। तो मैंने जो अभी स्ट्रिंग को रिवर्स करना सिखाया था आपका क्वेश्चन नंबर 3 में, वो भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। देखिए आउटपुट ये आ गया। हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे, हम यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करा लेते हैं। यहाँ हम स्टैक के अंदर यहाँ पे क्या लिख देते, प्लीज सॉरी इनपुट एंटर स्ट्रिंग टू रिवर्स यूजिंग स्टैक। वो वैल्यू किसके अंदर चली आएगी, दैट इज स्टैक के अंदर चली आएगी। उस स्टैक को आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो मैं अब इनपुट कर लेता हूँ मैडम। इसके थ्रू आप पैलिंड्रोम भी चेक करा सकते हो। देखिए मैडम को आप सीधा लिखो या उल्टा लिखो, जब भी सेम होते हैं। जो भी स्ट्रिंग आप सीधी या उसको रिवर्स करने के बाद सेम होती है तो वो क्या होती है, पैलिंड्रोम होती है। तो आप अगर पैलिंड्रोम चेक कराना चाहोगे किसके थ्रू, दैट मीन्स स्टैक के थ्रू, तो वो भी आप चेक करा सकते हो। मेरे ख्याल से हमारे 7 क्वेश्चंस थे आज स्टैक वाले चैप्टर के। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्लस ये स्लाइड्स मैं आपको आपका जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है उसके अंदर लिंक दे दूंगा, जहां से आप उस लिंक पे क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके प्रोग्राम्स और ये स्लाइड्स जो हैं जिसको मैं आपको दिखाकर पढ़ा रहा हूं, ये आप डाउनलोड कर यूज़ कर सकते हैं। अगर इन स्लाइड्स या इन प्रोग्राम्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।